जिस फौजी को उनकी वीरता के लिए सरकार ने जमीन दी, उनके गुजरने के बाद उसे जमीन को भूमाफियाओं ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार बेच दिया। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड, सागर। जी हाँ, छतरपुर से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मृत फौजी को कागजों में जिंदा दिखाकर भूमाफियाओं ने करोड़ों का खेल कर दिया। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर 7 आरोपियों की तलाश शुरू की। मामला छतरपुर जिले के बमीठा थाना इलाके का है। दरअसल जिस शख्स की जान 20 साल पहले जा चुकी थी, वह अचानक सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा हो गया। उसी के नाम पर सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कराकर करोड़ों रुपए का खेल खेला गया। बताया जा रहा है कि साल 1990 में बमीठा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में सरकार ने फौजी राम सेवक तिवारी को सरकारी भूमि का पट्टा दिया था, लेकिन साल 1996 में राम सेवक तिवारी की जान चली गई। नियमानुसार यह जमीन फिर से शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज होनी थी। बताया गया कि साल 2013 में भूमाफियाओं ने मृत राम सेवक तिवारी को कागजों में जिंदा कर दिया। न मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ, न ही राजस्व रिकॉर्ड का मिलान, और उसी सरकारी जमीन की रजिस्ट्री निजी लोगों के नाम दर्ज कर दी गई। जब इसकी भनक स्थानीय निवासी ओम प्रकाश पाठक को लगी तो उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, जहां अदालत ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए, जिस पर बमीठा थाने में धांधु कुशवाहा, गिरजू कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, SS सिसोदिया, अमित जैन, बच्ची कुशवाहा और संतोष कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ। लेकिन साल 2025 में आरोपी हाईकोर्ट से जमानत लेकर बाहर आए और एक बार फिर उसे जमीन को बेचने की फिराक में थे। जमीन को करीब 2 करोड़ रुपए में जंगल कैंपस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को बेचने की कोशिश की गई, लेकिन पैसे ट्रांसफर और रजिस्ट्री की प्रक्रिया से पहले दस्तावेजों की जांच हो गई, जहां पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया और थाने में शिकायत की गई, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ओम प्रकाश पाठक ने बताया कि 1972 में जब बांग्लादेश से युद्ध हुआ था, तब फौजी राम सेवक तिवारी की वीरता को देखते हुए एक सरकारी जमीन पर सरकार ने पट्टा दिया था। उनको मिलने वाली जमीन को 2 बार बेचा गया। वहीं मामले में बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोतिये ने जानकारी दी। ये थाना बमीठा अंतर्गत दिनांक 14/1/2026 को फरियादी की शिकायत पर जांच के उपरांत आरोपी खड़िया कुशवाहा, धांधु कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, गिरजू कुशवाहा, रमेश रेकवार, कमलेश रेकवार एवं एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसके पूर्व भी वर्ष 2024 में उक्त 4 आरोपियों के विरुद्ध, जिनमें कि खड़िया, धांधु, कमलेश और गिरजू, ये सभी चारों भाई हैं, पूर्व में भी इनके विरुद्ध धारा 420, 67, 68, 71 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ था। उक्त मामले में ये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से अभी जमानत पर थे और इसी भूमि को पुनः धोखाधड़ी करके फरियादी को इस जमीन को बेचा गया है और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही है। इनको जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा, क्या मामला हुआ था इसके पूर्व में जिस कार्य से FIR दर्ज हुआ है? जी, वर्ष 2013 में एक मृत व्यक्ति को जीवित बता के उक्त 4 आरोपियों द्वारा ये जमीन खरीदी गई थी धोखाधड़ी करके, जिस पे से माननीय न्यायालय राजनगर द्वारा वर्ष 2024 में इसमें FIR करने का आदेश दिया गया था और उसी जमीन को दोबारा फिर से वर्ष अक्टूबर 25 में इनको फरियादी को बेचा गया, उसके साथ धोखाधड़ी की गई और जिसको लेके दिनांक 14 जनवरी को मुकदमा कायम किया। वो जो 1972 के जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उसमें राम सेवक तिवारी को एक पट्टा 1972 में बटा यहाँ पे। वो 90 में आए थे हमारे पास। हम चूंकि सरहदी किसान हैं तो वो हमसे मिले। इसके बाद पता लगा कि वो खत्म हो गए। इसको खड़िया वगैरह ने किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके 2013 में रजिस्ट्री करा ली। इस व्यक्ति को और क्या नाम से खड़ा किया था? अब राम सेवक तिवारी बना के खड़ा किया किसी को, जबकि राम सेवक तिवारी की मौत हो चुकी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद अपन जब हमें पता लगा तो हमने उसमें परिवाद दायर किया और अन्य जगह से, अन्य स्रोतों से पता किया, जहाँ जिसने पता लिखा था रजिस्ट्री में, देवरी से, बचवन शाखा से, बैंक से,
उनसे प्रमाण पत्र लिए। इसके बाद परिवाद दायर किया। परिवाद दायर करने के दौरान 2024 में इनके खिलाफ कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद इन्होंने हाई कोर्ट से जमानत ली और फिर उसी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। अच्छा। हाँ। कोई व्यक्ति मृत हो चुका है, दोबारा उसको कागजों में जीवित किया जा रहा है। ये तो पूर्णतः गलत है भाई। मृत व्यक्ति के नाम से अगर रजिस्ट्री करा रहे कैसे हो जाएगी वो? तो इसमें क्या प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिलीभगत है? हाँ, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत है। छतरपुर से अभय जैन, मिंकू, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।